तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि एक लड़की जो होती है उसके पीछे बहुत सारी पुल पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर हमारे लिंतियन जो होता है आकर उन सब की जान ले लेती है और उस लड़की की जान बचा लेती है। और फिर वहाँ पर लड़की जो होती है वो ग्रीट करती है, उन सब का शुक्रिया अदा करती है। फिर वहाँ पर और बंदी को पता चल जाता है कि ये लिंतियन है और उसके क्रोन प्रिंस को जाकर बता देते हैं कि हमको लिंतियन मिल गई, और वो कहता है कि मुझे कतई हर हाल में चाहिए लिंतियन। और फिर वहाँ पर लिंतियन के वांटेड पोस्टर लगा देती है पूरे के पूरे गाँव में। और फिर वहाँ पर लास्ट में हमने देखा कि वहाँ पर हमारे लिंतियन की स्पीड जो होती है मन में सोचता है कि मेरे मास्टर ने तो बुर्फ क्लैन के साथ कोई भी पंगा नहीं ली थी। और अब आगे आज की एपिसोड शुरू होता है और हमको दिखाया जाता है क्रोन फ्रेंड्स का सीन, और वहाँ पर किसी खिचड़ी पका रहा होता है अपने मन में, और वहाँ पर वो सोच रहा होता है कि लिंतियन मुझे जब देखेगा और वो सोचेगा कि क्रोन फ्रेंड्स से मैं मुलाकात कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर वो झुक कर क्रिएट करेगा, उसकी तो यहाँ पर पल्ला ही नहीं पड़ेगा। और इसी तरीके का ख्याल ही पूरा पका रहा होता है। लेकिन वहाँ पर एक बंदा अगर कहता है कि मास्टर मास्टर एक मुझे खबर मिली है कि अबे चिल्ला मत, ज्यादा जल्दी बता, क्या तुझे लिंतियन का खबर तो मिल? फिर वो बंदा कहता है कि हाँ मुझे मिल गया। फिर वहाँ पर क्रोन प्रिंस को दिखाया जाता है जो दौड़ते हुए दिशा से आ रहा होता है। हमको लिंतियन का सीन दिखाया जाता है जो चारों के तरफ उसको सिपाही ने घेर कर रखे हुए थे, लेकिन वहाँ पर एक सिपाही के ऊपर पड़ जाती है जूता, और वहाँ पर वो जूता किसी और का नहीं हमारा क्रोन प्रिंस का होता है। कहता है कि सूत्री क्या मैंने कहा कि हमारा लिंतियन चाहिए, उसको तो तूने बॉन्डर के पोस्टर लगाकर उसको तो यहाँ पर गुंडा बना दियो, तेरी तो सूत्री काटो में। और फिर वहाँ पर उसको ग्रिड करते हैं, यानी हमारे लिंतियन को ग्रिड करते छोटे भाई मेरे को माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हुई हो तो, और उन सब की तरफ से मैं ही माफी मांगता हूँ। और फिर उसको कहने लगता है कि क्या तुम मेरा क्लैन को ज्वाइन करोगे? अगर तुम ज्वाइन करोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं तुम्हें यहाँ पर सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमारे लिंतियन जो होता है उस बंदे को यहाँ पर डायरेक्टली मना कर देता है। कहता है कि ना मुन्ना, ना हम किसी और की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले हैं, हम तुझसे ना पार्टिसिपेट करेंगे। और फिर अब उसको ग्रीट करते कहता है कि बाप भाई, टाटा, गुड बाय छोटे भाई यानी बड़े भाई, मैं तो ऐसे जा रहा हूँ। फिर वहाँ पर हमारे लिंतियन जो होता है ऐसे जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर क्रोन प्रिंस कहता है कि रुकिए, मेरे को मेरे बात तो सुनिए, आप जो कहेंगे वही ला दूंगा, ट्रेजर कहे ट्रेजर भी दे दूंगा, मेरे खास सर्वेंट को तुम्हें भी दे दूंगा। लेकिन वहाँ पर सब लोग जो थे इसी तरीके से देख रहा होता है, लेकिन हमारे लिंदन कहता है ना मुन्ना, ना हम ना सुनेंगे। दूसरी तरफ पर उसके स्पिरिट कहता है कि हम तो कतई नहीं मना करते, इतना ज्यादा ट्रेजर मत दिया। फिर वहाँ पर क्रोन प्रिंस जो होते हैं जाते हुए हमारे लिंदन की प्यार को पकड़ लेते और कहता है कि आप जो कहेंगे वही करूंगा, लेकिन मेरे पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। अगर मेरे पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे और मैं अगर कंपटीशन में हार गया तो मेरे क्रोन प्रिंस के यहाँ पर धज्जियां उड़ जाएंगी। प्लीज आप उनको माफ कर, मतलब आप उनका सेट को ज्वाइन कर लीजिए और मेरी तरफ से लड़िए ना। लेकिन वहाँ पर हमारे लिंदन जो होता है उसकी इसे भोलेपन को देख कर कहता है कि चल ठीक है, मैं मान गया। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया होती नहीं, आपने इतना ज्यादा अच्छा काम किया है। सिपाही लोग तुम लोग यहाँ पर दावत के इंतजाम करो क्योंकि मेरे बड़े भाई आए हैं। क्रोन प्रिंस की सर्विस जो होती है गुस्सा होती है। हमको लिंतियन का सीन दिखाया जाता है जो स्पिरिट जो होती है वहाँ पर वो सूंघ रिया होता है स्पिरिट किसको, और फिर वहाँ पर उसको कहता है कि भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे मटेरियल है। और फिर हमारे लिंतियन जो होते हैं उसको अपने स्पेस रिंग में रख देता है। फिर इनसे जो होते हैं वो सवाल करते हैं लिंतियन को, तुमने तो यहाँ पर उसको मना करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा मूड ऐसे कैसे बदल गया जो तुमने उसको ज्वाइन कर लिया। फिर उसको कहता है कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा भोला है और वहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा नेक किस्म का है, उसको मना नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे उसको मैंने ऐसे ही कर लिया। और उसने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल सेट का मेंबर भी आएंगे जो मेरा दुश्मन है, उन सबको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर वहाँ पर हमारा इंसुई कहता है कि तुम अकेले नहीं कुछ करोगे, मैं भी तुम्हारे साथ चाहूंगा। और वहाँ पर ये सुनकर उसकी मुंह जो होते है थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है यहाँ से जाने लगती है, इंसुई यहाँ से जाने लगते हैं। फिर वहाँ पर हमारे जो होता है स्पेस रिंग से बहुत ज्यादा वो बोतल को निकलते हैं एलेक्जर की, और फिर वहाँ पर उन सब एलर्जी के बोतल को देखकर वहाँ पर ड्रैगन जाग जाती है और कहता है कि क्या तुझे खाना चाहिए? और फिर वहाँ पर कहता है हाँ मेरे को नहीं चाहिए ना। और फिर वहाँ पर वो सारे के सारे पिल जो होते हैं उस ड्रैगन को खिलाना शुरू कर देती है, और वो ड्रैगन जो होते हैं सारे के सारे पिल खा जाती है। फिर वहाँ पर उसकी स्पिरिट जो होते आते हुए कहता है कि अरे भुक्कड़ साले, तूने सारे के सारे पिल को खा लिया। और उसको लिंतियन को कहता है कि तुमने यहाँ पर इस बंदर को खिलाकर अच्छा नहीं किया, ये तो एकदम आलसी टाइप का है। और हमारे लिंतियन कहता है कि इसको छोड़ो, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा इन सब पिलों को खाकर। और वो कहता है कि लेकिन ये तो आलसी है, हमेशा सोता ही रहता है। लेकिन वो कहता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये सोते सोते कल्टीवेशन कर रहा है, इसकी पावर जब इतना जल्दी बढ़ जाएगी मेरी भी इतना ज़्यादा है यहाँ पर मदद मिलेगी। फिर वहाँ पर हमारे लिंतियन जो होता है पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देती है। फिर हमको बाहर का सीन दिखाया जाता है, एक बंदा जो होते है हमारे लिंतियन के घर के अंदर आ चुकी होती है, और वो बंदा
बंदा जो होता है देखता है सामने हमारा लिंटन होती है और उसको देखकर कहता है कि ये बंदे को कैसे पता चल गया? ये तो अभी स्पीड सीरीज पर है, लेकिन मेरे आने के पता है इसको कैसे चल गया फिर यहाँ हमारा पर? लिंटन कहता है कि कौन है बे तू यहाँ पर, तू सोने के बजाय यहाँ पर रात में मेरे घर के अंदर क्यों आया है। और यहाँ पर वो बंदा जो होता है वो कहने लगता मैं है हूँ फिल्म क्लाउड सेट से और मैं तुम्हें एक ऑफर देने के लिए आया हूँ। तुमको क्रोन प्रिंस ने जो कुछ भी दिया है उससे डबल हम देंगे। तुम हमारी तरफ से लड़ो यहाँ पर कंपटीशन के लिए, तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें मिलेंगी, लेजर भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा लिंटन जो होता है हवा से नीचे आते हुए कहता है कि नहीं बंदे, तू कुछ ज़्यादा ही गलत सोच लिया है, मैं तेरे सेट को कतई ही नहीं ज्वाइन करूँगा। और इस बंदे को बताने कि इसके फ्लेम सेट ही हमारे लिंटियन के शॉर्ट सेट को तबाह करने के लिए गया था, और इस बंदे को बताने वरना तो ये बंदा कतई यहाँ पर नहीं आता। और हमारे लिंटियन को कहता है कि तुम्हारे पास एक ही मौका है, अगर तुम यहाँ पर नहीं मानोगे तो तुम्हें जिंदा मार दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लिंटन कहता है कि अबे मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ बे। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है अपने शॉट को निकाल लेते हैं, कहता है कि इतनी बड़ी दुस्साहस आज तुम्हें मरना ही होगा। लेकिन वहाँ पर वो बंदा जो होता है हमारे लिंटन के ऊपर अटैक कर देती है। हमारे लिंटन जो होते हैं अपने ड्रैगन बॉडी में आते हुए उस बंदे को अटैक को यहाँ पर डॉज कर लेती है। और वहाँ पर वो बंदे को कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, यहाँ से भाग जाओ वरना जिंदा मारे जाओगे। लेकिन वहाँ पर हमारे लिंटन की बात सुनकर कहता है कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा मौका होने के बावजूद भी तुमने नहीं माना, अब तुम्हें मरना ही होगा। फिर वहाँ पर हमारे लिंटन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वहाँ पर हमारा लिंटन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने ज़्यादा यहाँ पर मेरे को मार सकते हो, तुम्हें क्या लगता है। लेकिन वो बंदा कहता है कि मैंने यहाँ पर आते हुए एक फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया था ताकि कोई किसी को भी ना पता चले कि यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। फिर वो कहता है कि तुम्हें मालूम है यहाँ पर हम दोनों ही है। लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि क्रोन प्रिंस के जो यहाँ पर वफादार सिपाही वही लड़की होती है वो देख रही होता है छुप छुप कर। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है हमारे लिंटन के ऊपर शॉर्ट से अटैक कर देता है। हमारा लिंटन जो होता है एकदम आराम से चिल मार के खड़ा होती है। लेकिन वहाँ पर वो बंदी जो होती है सामने आते हुए उस बंदे के शॉट को फेंक देती है। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म।